आज हम सीखेंगे स्क्वायर करना। आज हम सीखेंगे स्क्वायर करना और वो भी शॉर्ट ट्रिक से। सबसे पहले हमें 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ये 1 से 25 तक के स्क्वायर तो नॉर्मली आपको याद होने ही चाहिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। तो ये आप लिख लेना। अब मैं इसको रफ करने वाला हूँ। अब हम सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे हम 50 से कम 50 से कम संख्याओं के स्क्वायर। 50 से कम अंकों के वर्ग। जैसे कि हमें करना है 48 का स्क्वायर करना है, तो हम नॉर्मली कैसे करेंगे? नॉर्मली करेंगे 48 की 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि इसके से मल्टीप्लाई करें पहला 2304। लेकिन अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे? हमें ये देखना है ये 50 से कितना कम है। ये 50 से कितना कम है? हमें पता चला कि 48 जो है 50 से 2 कम है। कितना कम है? 2। तो इसी 2 का हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो हम इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 2 × 2 या कितना आएगा? 4। लेकिन 4 को हम 4 नहीं 04 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 04। और फिर हमें ये 50 से कितना कम है? 2 कम है, तो 48 में से ही क्या हम फिर इसको 25 में से किसको घटाएंगे? 2 को घटाएंगे, तो हमारा कितना आएगा? 23। इसी प्रकार जैसे हमें 49 का निकालना है। 49 कितना कम है? 50 से 50 से कितना कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 01। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0। तो यहाँ लिखेंगे पहले 01। कितना कम था ये कम है 1, तो हम इसे 25 में से घटाएंगे। 25 में से 1 घटाने पर कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। इसी प्रकार जैसे हमें बनाना करना हो 47 का। 47 कितना कम है 50 से? 3 कम है। 3 का कितना हो जाएगा? 09। फिर उसी प्रकार हम 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 22। जैसे कि हमें करना हो 44 का। 44 कितना कम है 50 से? 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो अब इसको हम 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 2 अंकों में आ गया। कम से कम नॉर्मली 2 अंक होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी ना हो और 2 से कम भी ना हो। जब कम होगा तो 0 लेंगे, ज्यादा होगा तो शायद हम कैरी ले लेंगे या हासिल ले लेंगे। तो 36। अब ये कितना कम है? ये कम है 6। वही 25 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 19। तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। इजी। मान लो 41, आपका 41 का स्क्वायर करना है आपको। 41 का स्क्वायर कैसे करेंगे? वही कितना कम है आपका? कम है 50 में से कितना कम है? 50 में से आपका है 9 कम। 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 81। तो हम लिखेंगे 81। तो अब 9 को किस में से माइनस करना है हमें? 25 में से। 25 में से अब जब 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा? 16। तो यहाँ लिखेंगे 16। तो क्या आएगा? 1681 हमारा क्या हो गया? इसका स्क्वायर हो गया है। इसी प्रकार हम 50 से अधिक संख्याओं के भी स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि चलो एक एग्जांपल 38 का भी कर लेते हैं। जैसे मान लो 38 है, ये कितना कम है 50 से? 50 से कम है 12। अब 12 कम है तो 12 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। अब यहाँ आ गई 3 संख्या है, तो 3 संख्या में लेनी हमें 2 ही है, ना ज्यादा लेनी ना ही कम लेनी। तो हम लेंगे यहाँ पे 44। लेकिन एक कहाँ जाए? एक जाएगा कैरी। एक जाएगा कैरी, हासिल पे जाएगा। तो हमारा कितना कम है? 25 में से हमें कितना घटाना? 25 में से हम घटाएंगे अब की बार 12 घटाएंगे तो कितना है? 13। 13 में ये जो कैरी है ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा? 14। कितना जाएगा? 14। इसी प्रकार मान लो हमें 39 का करना है। मान लो हमें 39 का करना है, हमें ऐसे मिटा देता हूँ। जैसे हमें 39 का करना है, 39 का स्क्वायर। अब ये कितना कम है भाई? 50 से कितना कम है? 50 से कम है ये कितना? 11। 11 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा
कि 1 to 1 होता है, यानी कि 121। 121 में भी हम क्या लेंगे, पहले हम 2 ही अंक लेंगे, एक चला जाएगा हमारा कैरी हासिल पे। तो हम ये देखेंगे कि फिर वही 25 में से क्या करना है, 25 में से हमें 11 घटाना है, तो कितना आएगा हमारा 14। लेकिन एक कैरी भी है, जब कैरी इसमें ऐड करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा 15। कोई दिक्कत? अब देखो इसी प्रकार अब हम लेंगे वे अंक यानी कि वे संख्याएं जो 50 से अधिक होगी। क्या होगी? 50 से अधिक। अब देख लीजिए आप, 50 से अधिक के लिए अधिक के लिए, ठीक है, जैसे कि सबसे छोटी संख्या यानी कि 51 का ले लेते हैं, 51 का। तो 51 कैसे करें? इसमें देखो, अब इसमें ये देखेंगे 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है। जब 50 से कितना अधिक है भाई, 50 से अधिक है, एक अधिक है, तो एक का स्क्वायर आपको वही एक आएगा, लेकिन हम 0 1 लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 0 1। जब 50 से कम था तो हम क्या करते, 25 में से कुछ माइनस करते थे, 25 में से क्या करते थे, माइनस करते थे। अब के 25 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 25 में कितना जोड़ेंगे, जितना ज्यादा है 50 से उतना ही हम 25 में जोड़ देंगे। तो 25 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो हम 25 में एक जोड़ेंगे, 25 में एक ही जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 26। तो यानी कि 26 0 1 आपका 51 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको 53 का लेना हो, 53 का स्क्वायर करना हो, तो बहुत अब तो ईजी हो गया ही है। अब क्या करिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का होता है 9, लेकिन 0 9 लेंगे। 3 किस में जोड़नी है, 25 में जोड़ेंगे, 3 तो कितना है 28 हो जाएगा। अब बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, अब देखो अब होगा तुम्हारे जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। जैसे कि मान लो आपको 54 का करना है, 54 का बताइए कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन दो संख्या आगे 0 लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप क्या करेंगे, हम अब 4 यानी कि कितना, 25 में 4 जोड़ो कितना है 29। इसी प्रकार 57 का स्क्वायर करो जल्दी से, बहुत जल्दी करके, कितना आएगा, कितना फालतू है, 7 फालतू है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, किस में जोड़ना है 7, 25 में, 25 में 7 जोड़े कितना है 32 आ जाएगा आपका 32। अब देखो कितनी जल्दी हुआ नहीं 10 सेकंड में। अब जैसे मान लो 61, चलो 61 का ले लेते हैं, 61 का स्क्वायर कितना होगा, ये कितना फालतू है 50 से, आपको पता है क्या है 11, 11 का स्क्वायर आपको पता है 121। फिर वही वाली बात, हम क्या करेंगे इसमें 21 ले लेंगे, यहाँ एक जाएगा आपका कैरी। अब कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। अब जब 11 ज्यादा है तो हमें 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, और एक कैरी भी है तो 37। बस ये याद रखना, अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर 50 से अधिक है तो आपको 25 में जोड़ना है, और 50 से कम है तो 25 में से घटाना है। बस ये आपको मेन चीज याद रखनी है। और जैसे अभी कंफ्यूजन आपको ये आएगी कि भाई जैसे सपोज करो कि मान लो आपका आ गया 75 है, और 75 में जैसे मान लो आप ये देखोगे 50 से कितना अधिक है, जैसे भाई बच्चों को याद होना चाहिए, 25 तक तो मैंने वैसे याद करने के लिए कह रखा आपको। तो 25 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो आपको ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ज्यादा है 25, कितना ज्यादा है भाई 25 ज्यादा है, तो 25 का 625। मैंने बताया इतना तो याद होना ही चाहिए भाई, नॉर्मली जब भी लगेगी ट्रिक, नहीं तो लगेगी नहीं। तो 6 आ गया हमारा कैरी। अब भैया 25 ज्यादा है, और 25 ज्यादा है किससे, 50 से 25 ज्यादा है, तो किस में जोड़ना 25 में जोड़ना, और 25 से 25 कितना हो जाएगा 50, और 6 आपका कैरी था तो कितना गया 56। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वैसे अगर आप 5 वाले की अगर आप ट्रिक जानना चाहो, लेकिन ये सिर्फ उसके लिए लागू होगी जो जिसके पीछे 5 होगा। अगर किसी का इकाई अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो आप, जैसे कि मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। बस जो आपसे इससे आगे दहाई का जो अंक है, ये जो अंक है इसमें आपको एक ऐड करना है। जब 7 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 में एक ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर 8 की ही मल्टीप्लाई आपको 7 में कर देनी है, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई किस में कर देनी है 7 में कर देनी है, तो आपको कितना आएगा 56। तो आप इससे भी कर सकते हो ये लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ये ओनली सिर्फ जिसके पीछे 5 होगा उसके लिए लागू होगी, अदरवाइज ये किसी के लिए लागू होगी नहीं। और जो ये वाली ट्रिक है ये तो आपकी सभी के लिए है। जैसे कि आपको अब जैसे अब मैंने बताया आपको, जैसे आपको आपसे कहने लगे भैया 50 से ज्यादा 84 भी होता है, अब उसकी कैसे करेंगे, लेकिन 84 के लिए कि रूल अलग लगेगा, उसके लिए मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इसको आप लिख लेना, मैं आपके लिए 2 मिनट का
नोट खींच लेना। आप सभी मैंने लिख लिया होगा ये। तो अब हम तुम्हें सिखाएंगे, तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जैसे 84 का हो गया, आप कैसे करें, तो भाई 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ज्यादा है वो कितना 34, और 34 का तो हमें स्क्वायर याद भी नहीं है, तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है, वो है 50, 100 से कम वाले, 100 से कम के लिए, 100 से कम के लिए आप देखो की ट्रिक बहुत इजी है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आपके पास 98 आ जाए और 98 का आपको स्क्वायर ज्ञात मतलब वर्ग ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बस कुछ नहीं करना, ये आपके अब आपको ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। जैसे वहां हम देखते थे 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। जैसे कि अब ये आप या तो आप माइनस करके देख लिए, लेकिन इतना तो अंदाजा हो ही जाता है कि 100 में से ये कितना कम है, 2 कम है भाई, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, 2 कम है 2 का स्क्वायर कितना आएगा 0,4, पहले से ही बताते आ रहे 0,4 ही लिखना है, 0,4 लिखेंगे। अभी कितना कम है, 2 कम है ना, तो उसमें तो हम कर देंगे 25 में जोड़ना है घटाना करते थे, लेकिन इसमें ना जो संख्या है आपकी जैसे 98 है उसमें से ही घटाना है, ना 25 में जोड़ना ना 25 में घटाना, इसमें आपको जो आपकी 98 है ना 98 उसमें ही घटाना है। तो 98 में कितना ज्यादा कितना कम है, 2 कम है तो 2 ही घटाना है इसमें से। जब आप घटाओगे तो कितना है 6 या 9 तो 96, तो आपका 98 का स्क्वायर हो जाएगा 9604। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको करना है 93 का करना है, तो आप कितना कम है 100 से, 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, या 49 लिख दिया। अब कितना कम है भैया 7 कम है, तो 93 में से ही 7 घटाना है, 93 में से 7 घटाओगे, इधर से कैरी लेके आपका 13 हो जाएगा, 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 8, तो 86। क्लियर। अब उसी प्रकार जैसे आप मैंने आपको बताया इसका 84 का जैसे कि कैसा आएगा भाई, 84 का 84 कितना 84 100 से कितना कम है, आपको पता है 16 कम है, कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 25 तक हमने बताइए आपको, तो 16 का स्क्वायर आपका होता है कितना 256, 16 का स्क्वायर होता है 256 256, तो आपको 2 ही लेना है, याद होगा आपको कितना लेना है, 2 ही अंक लेने हैं, तो हमने 56 लिया, और 2 का गया 2 गया कैरी, तो 2 तो हासिल के लिए चला गया। तो अब क्या अभी कितना कम है भैया, ये 16 कम है, तो 84 में से क्या करना पड़ेगा 16 को आपको घटाना पड़ेगा, इतना तो मन में कर सकते हो, तो क्या करेंगे 14 में से आपका 6 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ 7 है 7 में से 1 गया 6 बचा, लेकिन 2 कैरी है उसको नहीं भूलना है, फिर इसको जोड़ना है, तो कितना आएगा 68 में से 2 ऐड करोगे तो 70 आएगा आपका, तो आपका हो गया ना इजी, बहुत ही इजी। अब जैसे कि मान लो आप कुछ भी कर सकते हो आप, तो जैसे कि वैसे आपको मैंने 5 वाला बताया था, 95 का अगर कोई कहे तो आपको 2 ट्रिक आती है, तो 5 वाली, एक तो ये क्या है 5 जिसके पीछे 5 हो गया 25 आ जाएगा, इस वाले में एक ऐड कर लो, एक ऐड करो 10 हो जाएगा, और 10 के इसमें गुना करो तो कितना का 90। ये तो बहुत ईजी है, अगर भाई ये वाली ट्रिक लगानी तो ये वाली लगा लीजिए। तो कैसे 100 से कितना कम है 5 कम है, 100 से कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिख दिया 25, और 100 से कितना है 5, तो 5 ही घटाना पड़ेगा 95 में, 95 में 5 घटाओगे तो कितना है 90, देखो दोनों से करेक्ट आंसर आया हमारा। और अब देखो, अब जैसे कि आपको कुछ माइंड में आपके ये आ रहा होगा कि भाई अब हमारे ये तो आ गई कि 84 ये 87 17 ये सब आ गई, अब मान लो 104 आ जाए 105 आए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देख लियो, अब 100 से अधिक वाले सीखेंगे, 100 ये आप लिख लेना है ना, पोज करके लिख लेना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 100 से अधिक वाले, 100 से अधिक वाले कैसे करेंगे देखिए, उसकी भी ट्रिक सेम है बहुत, 100 से अधिक अधिक के लिए, ठीक है जी। कैसे करेंगे, मान लो आप प्लस सिंपल ले लेते हैं 102 का, 102 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 102 का स्क्वायर होगा क्या, अब यहां देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है भाई 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 0,4, ठीक है, 2 से कितना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 का हो जाए 0,4, अब जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए, इसमें जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ दीजिए, कितना 104, तो यहाँ पे 104, तो आपका 102 का जो आपकी स्क्वायर आएगा वो आएगा 10404। जैसे मान लो आप 9 का कर लो, तो 9 जितना ज्यादा है 9 है, 9 का स्क्वायर कितना 91 होता है। अब इसमें क्या करोगे आप 90, इसमें 109 में 9 ही ऐड कर दीजिए,
तो आपका क्या 18 हो जाएगा, तो 18 हो गया। इसी प्रकार कुछ भी, आप तो 115 का कर लो भैया, 115 का स्क्वायर कर लो, क्या ही दिक्कत आ रही। 15 का स्क्वायर कितना, 225। लेकिन दिक्कत ये है कि 2 अंक ही लेने हैं, 2 जाएंगे कैरी। अब कितना फालतू है, 15 फालतू है, तो 15 जोड़ दीजिए, 115 15 जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 130। 130 में फिर 2 कैरी भी है, याद रखना उसको। तो 130 और 2 132, बस। अब आप इस ट्रिक से कोई सी भी कर सकते हो, यानी कि 100 से ज्यादा, 100 से कम, 50 से ज्यादा, 50 से कम। आपको अब 10 सेकंड के अंदर अंदर प्रैक्टिस कर लेनी है। आप अब तो बिना पेन के, अब इसकी प्रैक्टिस करना बिना पेन के। बिना पेन के कैसे, जैसे मान लो अगर रैंडमली मैं आपको कोई नंबर दूं, रैंडमली, जैसे कि मैंने दे दिया आपको, मैंने दे दिया आपको 97 दे दिया, 97 दे दिया ऐसे ही। तो आप क्या करोगे, आपको बस माइंड में क्या करना है, माइंड में सोचना है 100 से कितना कम है। आप क्या होगे, 3 कम है, 3 का माइंड में सोच लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 09, 09 ले लिया। अब कितना कम है, ये 3 है, तो 97 में 3 घटा देते हो, कितना का 94, यानी कि 94, तो 94 0 9, 94 0 9। तो आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं, बिना पेन के ही करना है भाई। क्योंकि हाँ, रही बात की ये काम कहाँ आएंगे, जहां भी आपकी कैलकुलेशन आएगी, जहां भी आपकी कैलकुलेशन होगी, तो वहां पे आपके बहुत जरूरी है। और कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको और कुछ ट्रिक भी हैं, जो मैं आपको मल्टीप्लाई के ट्रिक बताऊंगा, वो तुमको आनी चाहिए। और जितनी आप सीख लोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, जैसे कि हमने आपको ट्रिक बताई है अभी अभी, मास्टर ट्रिक भी होती है, जैसे कि कोई, अब स्क्वायर तो मैंने बता दिया आपको, जैसे कि आपके सामने, जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, नॉर्मली आपको याद पता ही होनी चाहिए। मतलब अगर आप पीसीएम से हो तो आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, पीसीएम से हो या ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है, आजकल तो मैथ हर जगह जरूरी है। तो जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मली देता हूँ, तो स्क्वायर आपको याद होगा, नॉर्मली इतनी स्क्वायर आते हैं। तो जैसे मान लो आपको कोई कह दे कि भैया 105 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 106 से, आपको ये वाली ट्रिक आती होगी, ये तो खैर सब स्कूलों में सिखाई जाती है नॉर्मली ऐसे, कि इसकी से मल्टीप्लाई कर दी 30 आ गया, 6 आ गया, फिर इसकी जीरो करेंगे, जीरो जीरो आगे से जीरो, फिर जीरो, फिर एस, फिर इसकी 5 आ गया, 0 1 है ना, 0 3, कितना 11 1 1 1। तो ये तो नॉर्मली आती होगी आपको। तो लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, है ना। स्कूल वगैरह में जैसे मान लो कोई बच्चा छठी क्लास में हो या 7वीं क्लास में हो, तो आपको मल्टीप्लाई ऐसी करनी आनी चाहिए स्कूलों में तो। लेकिन अगर आपको कोई नॉर्मल वैसा सवाल है तो आप डायरेक्ट ये वाला कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप ये बताइए 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है भाई, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इन दोनों क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 30। क्लियर है। अब आपको एक काम करना है, क्रॉस जोड़ना है, क्रॉस जोड़ना है, क्या करना है, क्रॉस जोड़ना है। या तो ऐसे जोड़ दीजिए या ऐसे जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है, आप चाहे देख भी लो। 105 में अगर 6 जोड़ोगे तो 111 आएगा, 106 में अगर 5 जोड़ोगे तब भी 11 आएगा, लेकिन जोड़ना क्रॉस ही है, ऐसे मत जोड़ देना, ठीक है। जैसे आप ऐसे जोड़ोगे तो 111 आएगा। देखो मैंने आपको ऐसे भी करके दिखाया था और ऐसे भी करके दिखाया है। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, इसमें समय कम लगेगा, आपको सेकंड लगेंगे, इसमें मिनट लगेगी, उसमें सेकंड। और इसमें जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ही कम सेकंड, 10 सेकंड ज़्यादा ज़्यादा। जैसे मान लो आपको कह दे 104 की गुना 106 से कर दिए, क्या करना है, कितना ज़्यादा है भाई, 4 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 24 आएगा। इसके से जोड़ोगे तो 110, तो आपका आंसर आ गया। देखिए इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे अपने आप ही, ठीक है। जैसे कि कोई नॉर्मली आपको दे दे, और एक ट्रिक और है, एक ट्रिक, जैसे सपोज करो कि आपका जाए 108 और मल्टीप्लाई कितना आ जाए 109, तो इसको करो जल्दी से, मैं 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड के लिए आपको समय मिलता है, कीजिए, कॉपी पेंसिल लीजिए और कीजिए। देखिए कितना ज़्यादा था, 8, कितना ज़्यादा है 9, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 72, कितना आया 72। अब इसमें इसको इसको ऐसे क्रॉस जोड़ दो चाहे ऐसे जोड़ दो, आपके कितना आएगा 17।
बताओ किस चीज़ का आंसर करेक्ट है। आप चाहो तो मोबाइल में कैलकुलेटर से भी देख सकते हो, करेक्ट आएगी। हाँ, आप कोई सी भी रैंडमली ऐसे कुछ भी ले सकते हो गुना करके, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप छोटी छोटी जैसे मल्टीप्लाई, आप जैसे कि मान लो 111 की आप 12 से करते हो, तो वैसे तो कोई भी कर देगा बच्चा कि भाई 11 ऐसे कर लो, कोई भी कर लेगा इसको कि 11 कम 11 एक है कम एक एक दो एक एक कोई भी कर लेगा ऐसे, ठीक है। या बहुत से जो इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं बच्चे, वो क्या करेंगे ऐसे 22 2 11 कम 11 और 2 13, ठीक है। ये भी सही है जो सीधा टेबल पढ़ लेते हैं। लेकिन इसकी अगर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक करनी है तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास ये है, तो इसमें क्या करना है, छोटा जो आपका छोटी जो संख्या है, उस छोटी संख्या का स्क्वायर आपको याद होगा नॉर्मली। जैसे कि मान लो आप 11 है, 11 का स्क्वायर आपको पता है कितना, 121 होता है। तो 121 में 11 ही जोड़ दीजिए, कितना है 132, आ गया आंसर। तो पेन उठाने की उसमें जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो क्या करोगे, 121 यानी कि जैसे कि 11 का स्क्वायर कितना है 121 होता है, 121 में 11 ही जोड़ दीजिए 132 आएगा। या आप इसका कोई जैसे बड़ी संख्या ले, किसी कोई बच्चा ये लेना चाह रहा है 44, मतलब कहने का मतलब 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 140, तो 140 में से आपको 12 घटाना पड़ेगा। 140 में 12 घटा दीजिए, आपको 132 आएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए आप, वो आपकी मर्जी है। जैसे आपको अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 15 गुना 16, बताइए क्या आएगा जल्दी विद इन अ सेकेंड। जैसे कि चलो, जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25, आपको याद होगा, और उसमें 15 ही जोड़ दो, कितना आएगा 240। या उल्टा कर लीजिए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में 16 घटा दीजिए, तो कितना आएगा 256 में कितना घटाना आपको, 16 घटाना है तो 240 आ जाएगा। तो दोनों से क्या आ रहा है 240। लेकिन एक चीज याद रखनी है, बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो घटाना पड़ेगा बड़ी वाली संख्या को, और छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, और ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस है, ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, ये किसी उस पर्टिकुलरली उस क्लास के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी क्लास के बच्चे नॉर्मल देख सकते हैं। क्लास चाहे जो बच्चा समझ सकता है, चाहे 4th क्लास का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7th 8th 9th 10th, ये सब के लिए। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो ये ट्रिक आपको आनी ही चाहिए आज के टाइम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।